दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत, विश्वास और समझदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कैदी और एक पुलिस अधिकारी के बीच की नहीं, बल्कि विश्वास, न्याय और इंसानियत की कहानी है। यह कहानी है सारा की, जो एक बहादुर महिला पुलिस अधिकारी है, और कमरान की, जो एक युवा कैदी है। उनके बीच की जंग, जो गलतफहमी से शुरू हुई थी, अंततः इंसानियत की जीत में बदल गई। सारा एक होनहार महिला पुलिस अधिकारी थी, जो नौकरी में 1 साल से भी कम समय से थी। उसकी मेहनत और जज्बा देखकर सभी उसके बारे में यही कहते थे कि वह जल्दी ही अपने इलाके की सबसे बहादुर और भरोसेमंद पुलिस अफसर बन जाएगी। सारा हर गलत काम को रोकना अपना मकसद मानती थी। उसने हमेशा सोचा था कि पुलिस अधिकारी होने का मतलब सिर्फ वर्दी पहनना और आदेश देना नहीं होता, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा करना भी होता है। एक दिन उसे सूचना मिली कि एक गांव में किसी ने अपनी मां को मारा है। यह खबर सुनते ही सारा ने बिना देरी किए वहां जाने की ठानी। सारा जब उस गांव पहुंची तो उसने देखा कि जमीन पर एक महिला पड़ी हुई थी और उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसके हाथ में एक लाठी थी। वह लड़का 21 साल का लग रहा था। सारा ने तुरंत उस लड़के को चेतावनी दी, अपनी लाठी फेंको और हमारे साथ थाने चलो। लड़का बिना किसी बहस के लाठी फेंककर सारा के साथ थाने आ गया। थाने में कुछ घंटों के बाद कमरान को कोर्ट में पेश किया गया। वकील उससे सवाल करता रहा, लेकिन कमरान चुप रहा। कोर्ट ने कमरान को फांसी की सजा सुना दी। कमरान के चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे अपनी सजा का पता हो और वह उसे स्वीकार कर चुका हो। सारा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। क्या कमरान सच में दोषी था या कुछ और था जो वह छुपा रहा था? सारा ने कमरान को थाने के एक कमरे में बंद कर दिया। वह सोच रही थी कि कमरान की बातों में कुछ तो छुपा हुआ है। थाने में एक दिन एक महिला आई और शिकायत की कि उसके घर से सामान चोरी हो गया है। सारा ने अपने साथियों को उस महिला के घर से सबूत इकट्ठा करने भेजा। थाने में केवल सारा और कमरान थे। सारा धीरे धीरे कमरान के पास गई और पूछा, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं कि तुम्हें फांसी की सजा मिली है? कमरान ने केवल मुस्कुरा दिया। सारा ने पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? कमरान ने चुप्पी साध ली। कुछ समय बाद सारा को पता चला कि चोरी की असली वारदात कमरान के खिलाफ नहीं थी। असली चोर उस महिला का बेटा था। सारा ने यह खबर वकील को दी। वकील ने फिर कमरान से बात की। कमरान ने धीरे धीरे सच बताया कि उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की थी। वह हिंसक नहीं था, पर हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। सारा ने उस दिन फैसला किया कि वह कमरान की मदद करेगी। 2 महीने पहले जब कमरान को पता चला कि उसे फांसी दी जाएगी, उसने सारा से अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। वह हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता था। सारा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, यह असंभव है, कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। कमरान ने कहा, तो आप ही क्यों नहीं? आप एक लड़की हैं। यह सुनकर सारा चौंक गई। सारा ने एक योजना बनाई। वह रात को अपने पुलिस अधिकारी की वर्दी उतारकर साड़ी पहनकर कमरान से मिली। उसने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। कमरान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम इंसानियत की कितनी कदर करती हो। सारा की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि कमरान सच कह रहा था।